हाँ, देखो बेटा, आज अपन ने 2 क्वेश्चन पढ़े थे। आज अपने को बचे वाले 2 क्वेश्चन पढ़ना है। नाउ बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हुआ अपना। अब क्वेश्चन नंबर 3 4 करना है। सॉरी, 2 3 हो गया, 4 5 करना है। बेटा 4 5 के अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो है राइट एनी 3 सबसेट ऑफ सेट ए 1 3 2 7। अब उर्दू वालों के लिए क्वेश्चन क्या है बेटा कि सेट ए मसावी 1 3 2 7 के कोई भी 3 जिम्नी सेट लिखिए। मतलब अपने को क्या करना है बेटा, ये जो ए है इसके कोई भी 3 सबसेट लिखना है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने ऐसा ले लिया b इज इक्वल टू सिंपल 3 लिया बेटा, ये 3 के मतलब b के पूरे एलिमेंट ए में है कि नहीं बेटा, b के पूरे नंबर ए में है ना, इसका मतलब b ए का सबसेट है, मतलब b ए का जिम्नी सेट है भाई बराबर। यही टाइप में आप बहुत सारे लिख सकते क्या बेटा, जैसा कि सिर्फ 1 बेटा ये सेट के पूरे एलिमेंट इसमें है, मतलब ये सेट भी ए का जिम्नी सेट है, सबसेट है। यहां सिर्फ नाम एग्जाम्पल के लिए लिया था, अगर लिखे तो बेटर है, नहीं लिखे कोई बात नहीं। चलो 3 हो गया, 1 हो गया, इसके बाद क्या आएगा बेटा 2 बराबर, उसके बाद क्या आएगा 7। उन्हें तो अपने को सिर्फ 3 लिखो बोला, अपन बहुत सारे लिख सकते हैं। 1, 3 सेम पैटर्न में 1, 2 नेक्स्ट 1, 7 नेक्स्ट 3, 2 3, 7 फिर नेक्स्ट 2, 7। ये टाइप में बहुत सारे सेट्स लिख सकते बेटा। अब आपकी मर्जी की बात है, जितने लिखना है लिखिए, ठीक है। नाउ अब ये तो हो गया तुम्हारा पहला क्वेश्चन। बेटा दूसरा क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल बेस्ड है। वैसा तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये भी जिम्नी सेट पे डिपेंड है। बेटा जिम्नी सेट सबसेट का जो मीनिंग पढ़े थे अपन ने वो क्या पढ़े थे बेटा, अब a इज इक्वल टू अगर 1 2 3 है और b इज इक्वल टू क्या है बेटा 1 2 3 4 5 6 ये है। अगर a के पूरे नंबर b में है, अगर a के पूरे नंबर b में है तो a को b का क्या बोलते बेटा जिम्नी सेट। जिम्नी सेट होने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो क्या है, एक सेट के पूरे नंबर किस में रहना बेटा, दूसरे सेट में रहना। ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल दिया उन्होंने। नाउ अब थ्योरेटिकल दिया, उसके अंदर क्या दिया देखो बेटा, राइट द सबसेट रिलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेट। दर्ज झैल दिए गए सेट्स में जिम्नी सेट के रिलेशन लिखिए बराबर। अब बेटा ये लिखने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उन्होंने क्या क्या दिया, P इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन पुणे। मतलब क्या है बेटा, P जो है वो पूरे के पूरे पूना में रहने वाले बाशिंदों का सेट है, ये उर्दू में दिया वाला है। सेम पैटर्न में M जो दिया मध्य प्रदेश में रहने वाले बाशिंदों का सेट, फिर I जो दिया इंदौर में रहने वाले बाशिंदों का सेट, B जो दिया इंडिया में रहने वाले बाशिंदों का सेट, और H जो दिया महाराष्ट्र में रहने वाले बाशिंदों का सेट। P इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन पुणे। M इज इक्वल टू बेटा मैंने यहाँ पे इक्वल टू मारा, इसका मतलब क्या है, ये पूरा यहां तक का स्टेटमेंट सेम है। M इज सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन मध्य प्रदेश, I इज सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन इंदौर, B इज सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन इंडिया एंड H इज सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन महाराष्ट्र। बेटा अब इनका अपने को जिम्नी रिलेशन और कौन सा रिलेशन बेटा, सबसेट रिलेशन लिखना है। अब जैसे कि यहाँ पे अगर देखिए अपन ने पहला पुणे और आखिरी कौन है बेटा, महाराष्ट्र है। मुझे बोलो बेटा महाराष्ट्र में पुणे है ना भाई बराबर, इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता है पूरा पुणे का पूरा जो पुणे है वो महाराष्ट्र के अंदर मौजूद है। इसका मतलब पुणे जो है वो सबसेट है महाराष्ट्र का, पुणे जो है वो जिम्नी सेट है महाराष्ट्र का। मतलब मैं ऐसा लिख सकता क्या बेटा, पहला जो जवाब आएगा इसका वो ऐसे आएगा क्या, P सबसेट ऑफ क्या बेटा H। चलो पहला जवाब हुआ, पहली रिलेशन हुई। सेम पैटर्न में ये दोनों में बन सकता क्या रिलेशन, देखो जरा, सॉरी इंडिया का तो खैर बाद में बनेंगे अपन, ये दोनों में बन सकता क्या बेटा रिलेशन, देखो जरा बराबर। M और I मध्य प्रदेश और I क्या है बेटा इंदौर है। इन शॉर्ट तुमको मालूम है बेटा इंदौर जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर है बराबर। जैसा पुणे महाराष्ट्र का बना इंदौर मध्य प्रदेश का वैसी बनी आ गया।
मतलब आई इज सबसेट ऑफ क्या आने वाला है बेटा, एम। अब ये महाराष्ट्र हो, पुणे रहो, इंदौर हो कि मध्य प्रदेश रहो, ये सोप के सोप कहीं में आने वाले बेटा, इंडिया में आने वाले। इसका मतलब हर कोई पी रहो, यम रहो, आय रहो कि यश रहो, ये सोप के सोप बेटा इंडिया के सबसेट है क्या। मीन्स मैं ऐसा लिख सकता क्या, पी सबसेट ऑफ बी एज वेल एज यम इज सबसेट ऑफ क्या बेटा, सबसेट ऑफ बी एज वेल एज आई इज सबसेट ऑफ बी एज वेल एज क्या आएगा बेटा, एच इज सबसेट ऑफ बी। चलो ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पहला पूरा का पूरा आंसर। अब बेटा पहला आंसर आने के बाद आओ दूसरे आंसर पे। बेटा अगर दूसरा आंसर आप देखें तो दूसरा आंसर तो एकदम सिंपल है। दूसरे आंसर के अंदर उन्होंने क्या दिया बेटा कि फॉर राइट द यूनिवर्सल सेट ऑफ द अबव सेट। राइट द यूनिवर्सल सेट ऑफ द अबव सेट बोले तो क्या, ऊपर दिए हुए सेट्स में कौन सा सेट आफाकी सेट होगा, सबसे बड़ा सेट। यहां पे दिखते आ रहा सबसे बड़ा सेट कौन है बेटा, यहाँ इंडिया है भाई, बराबर। सो मैं ऐसा लिख सकता क्या बेटा, पहले का जवाब तो ये है, सेकंड का जवाब ऐसे आएगा क्या, बी इज द यूनिवर्सल सेट। मतलब बी जो है वो कौन सा सेट है बेटा, आफाकी सेट है, बी आफाकी सेट है। ठीक है बेटा, ये टाइप में तुम्हारा मेरे को 2 क्वेश्चन कराना था आज, चौथा और पांचवा। बेटा छठा और सातवां यही टाइप में है, छठा और सातवां आप लोगों ने होमवर्क करना है। और इंशाल्लाह कल जो है अपन इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और लास्ट एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं बेटा, जिसके अंदर अपने को पढ़ना है ऑपरेशन ऑन 2 सेट्स और उसके अलावा उसके प्रॉब्लम्स, जो तुमको एग्जाम में हमेशा 4 मार्क के वास्ते मैक्सिमम टाइम आने वाले प्रॉब्लम्स है। ठीक है।